जब से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चर्चा में आए हैं, सनातन और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। शास्त्री जी के साथ हजारों लाखों लोग हिंदू राष्ट्र के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कई लोग हिंदू राष्ट्र की मांग को गलत बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा के साथ क्या बदल जाएगा। तो आइए इसके पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसे विस्तार से समझें। हिंदू राष्ट्र की घोषणा के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें सबसे पहला और जरूरी तर्क है हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ संत समाज और सनातनियों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाना। देश में रामचरितमानस पर ना कोई सवाल उठाएगा, ना ही रामनवमी की यात्रा पर पत्थर फेंके जाएंगे और धर्म के आधार पर जो हिंसा और धर्मांतरण होते हैं वो भी रुकेगा। दूसरा तर्क है राम राज्य, क्योंकि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र में जातिवाद तो खत्म होगा ही साथ धार्मिक वैमनस्य भी खत्म होगा। राजनेता जाति और धर्म के नाम पर जो अपनी दुकान चलाते हैं वो भी बंद होगा। साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। हिंदू हिंसा का दमन करते हैं और दूसरे धर्म के लोगों के साथ सामंजस्य के साथ रह सकते हैं। इसके अलावा भारत, या यूं कहें अखंड भारत, भगवान राम कृष्ण की जन्मस्थली है। ये संत महात्माओं की भूमि है। तो क्या अनेक इस्लामिक और ईसाईयत वाले मुल्कों के बीच एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? विदेशों से लोग भारत धर्म, संस्कृति और आध्यात्म से आकर्षित होकर आते हैं, तो दोबारा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है। आइए अब जानते हैं हिंदू राष्ट्र के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। कई तार्किक लोगों का मानना है जब धर्म शासन से जुड़ा है, राष्ट्र का विकास नहीं हो सका है। लोग पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए इसे गलत बताते हैं। इसके अलावा क्योंकि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष और धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग से इन अधिकारों पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत में रह रहे गैर सनातनी यानी ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। कई लोगों का मानना ये भी है कि किसी विशेष धर्म की घोषणा से कट्टरता को बढ़ावा मिलता है, जिससे धार्मिक वैमनस्य बढ़ता है। इन सब के बीच क्या सही और क्या गलत है, ये लोगों के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन सब में एक बात तो साफ है कि धार्मिक सद्भावना किसी भी स्थिति की मांग है।